गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ वर्षा एंड आज हम अपना स्टेट्स ऑफ मैटर का आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आपकी 3 क्लासेस कवर हो चुकी हैं। आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और आज रिवीजन के लिए वैसे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं 10, 12, 13 समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो उसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं आज की क्लास में। ओके, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके नोट जो भी बनाए हैं अगर आपने, या फिर जो भी क्लास अगर आपने छिपी, तो पूरा क्वेश्चन बेस्ड क्लासेस हैं, सॉरी क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप एक बार देखिएगा। लॉजिकली क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है? आपको पता है पहले से मैटर की प्रॉपर्टीज? तो पहला ऑप्शन है नो मास बट ऑक्यूपाई स्पेस, मास बट ऑक्यूपाइज नो स्पेस। थर्ड वन, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड डी ऑप्शन, नो मास एंड ऑक्यूपाइज नो स्पेस। तो आप देख पा रहे हैं मैटर की क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि मैटर वो चीज़ होती है, जैसे कि एग्जांपल में चेयर लिया था, नाइट्रोजन लिया था, रॉक्स भी ले सकते हैं, पत्थर। ओके, चेयर लिया था। क्या था इसमें प्रॉपर्टी कि ये वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास खुद का मास होता है और प्लस कुछ जगह घेरते हैं, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, तो इसका ऑप्शन आप क्या देख पा रहे हैं? सी ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। ये क्या होता है? लिक्विड ही होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। नॉट मतलब प्रॉपर्टी नहीं है फ्लूइड की। तो सबसे पहला ऑप्शन है इट कैन फ्लो। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है? इट कैन फ्लो। नेक्स्ट, it has mass. Third, it has a definite shape. And last option, we can see it. तो क्या होगा? फ्लूइड फ्लो कर सकता है, यस। मास भी होता है, हम उसे देख भी सकते हैं, बट डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी बच्चों क्या पढ़ा था हम लोग ने कि इसमें क्या होता है, आपका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट शेप डज नॉट फिक्स। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं सब 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन लॉजिकली आपको आना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर? कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के? ओके, वैसे तो आपको देखो बताना चाह रही हूँ कि वैसे तो आपके 5 स्टेट्स होते हैं मैटर के। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए 5 स्टेट भी अगर ऑप्शन होता तो भी आपका आंसर यहाँ पे देखिए 5 स्टेट्स भी हम लोग कह सकते हैं कि है, बट यहाँ पे हम लोग 5 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे। ओके, क्योंकि हमने सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अभी पढ़ा है। आपके जब पेपर में आपको 3 या 5 अकॉर्डिंगली होता है, जैसे कि वैसे तो 3 स्टेट्स होते हैं, स्टेट सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस हो गया। बट बच्चे जब आप हायर क्लास के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 नहीं होते हैं, उसमें 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। वो 2 स्टेट्स आपको बाद में बताएंगे आपको। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ऑप्शन वैसे ऐसे नहीं आएगा, 3 होगा या तो 5 नहीं होगा। अगर 5 होगा तो 5 पे भी टिक करना है आपको। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टेशनरी या वाइब्रेटिंग इन वन पोजीशन या कंटिन्यूस मोशन में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। ओके, मैटर में तीनों चीज़ आती हैं। इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, मतलब कि नेग्लिजिबिलिटी होती है, मूव नहीं करते हैं, आप मान सकते हैं। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, बट गैस के केस में कंटिन्यूस मोशन में होता है, रैंडम मोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, wait a minute, yes, so this is the 5th one, find the odd one out. Okay, आपको odd one out ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन है वुड,
ब्रिक, देन बुक, देन मिल्क। देखिए ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या हैं, एक मिनट देखिए आप, तीनों ऑप्शन क्या है, सॉलिड, और लास्ट ऑप्शन लिक्विड है, क्योंकि मिल्क क्या होता है, दूध, लिक्विड होता है, इसलिए ये आंसर है। ठीक है, सबसे अलग ये है, मतलब भिन्न है, चारों में एक भिन्न है, लिक्विड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, कि जूम कर दे रही हूँ आपके लिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन गैस, नेक्स्ट है ऑयल, देन टेलीविजन, एंड सी ऑप्शन बेटा यहाँ पे दिखा नहीं रहा आपका, ये ऑल ऑफ दीज है। ये देखिए, एक मिनट, सॉरी, मे बी द स्लाइड, वेट अ मिनट, ओके, सो सी ऑप्शन बेटा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है, अगर आपको दिख नहीं पा रहा है, बट ये ऑल ऑफ दीज है, मतलब तीनों है कि नहीं है, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, मॉलिक्यूल्स किस में सबसे ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, सॉलिड में होता है कि नहीं होता है सॉलिड में। तो ये वाला लिक्विड है, ये है आपका लिक्विड है, ये आपका, सॉरी, ये गैस है, ऊपर वाला ऑप्शन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस, ये आपका ऑयल लिक्विड है। टेलीविजन क्या होता है, सॉलिड होता है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, टेलीविजन। ओके, टेलीविजन सॉलिड है तो क्लोजली पैक्ड होंगी मॉलिक्यूल्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, यस, टेलीविजन। नेक्स्ट, ये आप देख पा रहे हैं, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिपिक्टेड इन द फिगर। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्या होगा, वाटर को हीट दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सी प्रोसेस हो गई, एवोपरेशन। आपको बताया था, हीट देते हैं पानी को या किसी भी लिक्विड फॉर्म को, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट, यहाँ दिखा रहा है विच प्रोसेस इज ऑपोजिट, विच प्रोसेस इज, नेक्स्ट, okay, so it's written which process is opposite to evaporation, it's a very important part। कौन सी प्रोसेस है जो एवोपोरेशन के विपरीत होती है, क्या मेल्टिंग होती है या फ्रीजिंग या कंडेंसेशन या बॉइलिंग, बताइए बताइए क्या होती है। देखिए बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ अपने अपने जो भी आंसर्स हैं इसको प्लीज़ सेंड कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, देखिए मैं बताती हूँ आपको, जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो क्या करते थे, हीट देने पे मेल्टिंग, और लिक्विड को सॉलिड में करना होता था तो क्या बोलते थे उसको, फ्रीजिंग। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो क्या बोलते थे, एवोपोरेशन या वेपराइजेशन। अगर गैस से उल्टा लिक्विड में जा रहे हैं, मतलब ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन, देन व्हाट इज कॉल्ड, कंडेंसेशन। ओके, तो बेटा ये याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ ये भी बहुत इजी है कि जब हम गीले कपड़ों को बाहर सुखाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवोपरेशन ही बोलेंगे। गीला कपड़ा है, आपने हीट दिया, उसमें से पानी निकल गया, तो प्रोसेस क्या हुआ, एवोपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसा कौन सा वो है, ऑप्शन है जो शेप ऑफ द कंटेनर नहीं लेता है। तो आपको पता है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती थी, ये इसका शेप भी फिक्स होता है और प्लस इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सॉलिड होगा, और सॉलिड कहाँ, यहाँ पे पेन, ऑयल आपका लिक्विड है, वाटर भी आपका लिक्विड है, बट पेन क्या है, सॉलिड, इसलिए आपका ऑप्शन पहला होगा कि ये कभी भी शेप ऑफ द कंटेनर नहीं लेगा। देखिए मैं आपको नॉर्मली आपको एग्जांपल बताती हूँ। ओके, देखो सपोज करिए ये आपका एक बीकर है, पहले भी बीकर का एग्जांपल लिया था, बीकर बनाते हैं, ये बीकर है, अगर हम इसमें पेन को डालेंगे, ये पेन है, ये देखिए, एक मिनट, अगर हम इसमें पेन को प्लेस कर रहे हैं तो ये पेन क्या पूरे बीकर को कवर कर रहा है, नहीं, इतना स्पेस क्या है, लेफ्ट है। लेकिन अगर इस पेन की जगह अगर इस बीकर में हम लोग पूरा पानी भर देते हैं तो ये पूरा बीकर को कवर कर लेगा पानी। तो लिक्विड में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो शेप ले लेता है, बट सॉलिड में प्रॉपर्टी नहीं होती, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक शेप,
सॉलिड, पेन. ओके, नेक्स्ट. विच प्रोसेस इज ऑपोजिट ऑफ एवापोरेशन? बेटा रिपीट हो गया है, सो ऑप्शन विल बी कंडेंसेशन. नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट. तो इसमें लेमन जूस, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक, आइसक्रीम, क्या होगा ऑप्शन? अलग क्या है? आइसक्रीम, क्योंकि ये सॉलिड है और ये तीनों क्या है? लिक्विड है. देखिए लॉजिक क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, साथ में लॉजिक आपको ध्यान दिमाग से रखना है. अब गलती क्या कर देते हैं, आइसक्रीम को देख सोचते हैं कि ये लिक्विड होगा, तो इसलिए आइसक्रीम आप होता है जमी हुई होती है, फ्रिज से निकालते हैं जमी हुई होती है, इसलिए ये सॉलिड होती है. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ पे एक 13th क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा है. देखिए क्वेश्चन नंबर मिसमैच है, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, बस मेनली क्वेश्चंस देखिएगा क्या क्या दिया है. डैश हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. अभी बात हुई थी वॉल्यूम की कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉरी लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, वो किसी का भी शेप ले लेता है, तो शेप फिक्स्ड होता है. लेकिन वॉल्यूम ये नहीं कि 400 ml आपने बीकर में डाला, ये बीकर में आपने 400 ml इसमें डाला है, तो ये अगर बीकर अगर जैसे बीकर की सपोज करो कैपेसिटी 500 है और आपने सिर्फ 200 ml पानी डाला है, तो इतना ही भरेगा, पूरा पानी नहीं भरेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 500 है लेकिन सिर्फ 200 तक लिक्विड भरेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन ये शेप ऑफ द कंटेनर ले लेगा, वैसा ही लिक्विड दिखेगा जैसा का वो कंटेनर का शेप है. ठीक है, तो डैश हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप लिक्विड्स. ओके, याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, डैश हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप लिक्विड्स. सॉलिड के केस में दोनों फिक्स होते हैं, गैसेस में दोनों अनफिक्स्ड होते हैं. ठीक है, व्हाट स्टेट ऑफ मैटर इज द ईजिएस्ट टू कंप्रेस? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज. आपको एक बार हम आपको ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार दोबारा से पढ़ाएंगे भी, सॉरी अभी पढ़ाया नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे एक क्लास में. सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्रेस क्या होता है? कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर है ना, ये दूर दूर मॉलिक्यूल्स को पास पास ले जाना. आपने देखा होगा लिक्विड जो गैस जो सिलेंडर्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म का होता है ना आपका, जो आप सिलेंडर यूज़ करते हैं गैस में, तो क्या होता है वो सिलेंडर लिक्विडिफाइड फॉर्म में ही तो होता है, उसको कंप्रेस करके भरा जाता है गैसेस फॉर्म करके. ठीक है, तो वो कंप्रेस्ड ही होता है. तो यहाँ पे दिखा रहा है व्हाट स्टेट ऑफ मैटर इज द इजीएस्ट टू कंप्रेस. तो किसको दबाना इजी होता है? जिसकी जो कमज़ोर होता है उसको आप इजीली दबा सकते हैं ना. कोई कमज़ोर व्यक्ति को आदमी जल्दी हावी हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर होता है, इसलिए. अब सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉरी बेटा, सॉलिड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं. लिक्विड के केस में सॉलिड से कंपैरिजन थोड़े दूर होते हैं, और गैस में तो इतना दूर होते हैं कि आप देख नहीं सकते. ये देखिए इतना दूर, तो किसको आप कर सकते हैं? ये तो बहुत टाइटली पैक्ड है, इसको मुश्किल है, तो गैस को ज़्यादा ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा. मैटर किससे बना होता है? मैटर किससे बना होता है? मैटर आपका मॉलिक्यूल से बना होता है, या तो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ऑप्शन में एटम्स होगा तो एटम्स भी लगा सकते हैं, दोनों सही है. ठीक है, नेक्स्ट, आइस नीड्स टू कन्वर्ट इनटू वाटर. क्या चाहिए होता है आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए? आपको पढ़ाया गया था हीट. स्टीम नहीं, स्टीम पे कोई टिक नहीं करेगा. पिछली क्लासेस में देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में कुछ आ रहा, सारी चीज़ें वहीं से ली गई हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन में ये है आपका, नेम द पार्टिकल विच मेक अप द मैटर. अभी पिछली क्लास में मॉलिक्यूल्स था या एटम्स है? वेट अ मिनट, ओके, तो पिछली क्लास में क्या था आपका? मॉलिक्यूल्स था. इस क्लास में एटम है, तो एटम से बना होता है मैटर. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट है, ये आप चाहें तो नोट में भी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये मूव भी करते रहते हैं. आपने बताया था मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में कैसे पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं, और अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, और बहुत स्मॉल होते हैं. तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हैव डेफिनेट शेप.
लो डेंसिटी नहीं होती, डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा हाई होती है, कंप्रेस्ड भी नहीं कर सकते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी नहीं होगी, आंसर सिर्फ बी होगा। सॉलिड की प्रॉपर्टी में आपका डेफिनेट शेप होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में डेफिनेट शेप। नेक्स्ट है विच बाय विच टेक्निक सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। समुद्र जल से हम नमक को कैसे निकाल सकते हैं बेटा? एवोपोरेशन प्रोसेस से, क्योंकि जब नमक को हम हीट देते हैं, हीट हम नहीं दे रहे हैं, सूरज की किरण से होती हीट मिल रही है इसको, और वहाँ से एवोपोरेट होगा और कुछ प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम नमक को पा सकते हैं। तो एवोपोरेशन आंसर है। ओके, तो थैंक यू क्लास, प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी। आपकी जो भी क्लासेस हुई हैं वो आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर पे थी मेनली। ओके, तो आगे ही क्लासेस हम और कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा और लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।